ओके, अस्सलाम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। बिफोर वी प्रोसीड, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट माय वॉइस इज क्लियर टू यू। मेरी आवाज और प्रेजेंटेशन आप लोगों को अगर क्लियर है तो आप इनबॉक्स में जो है वो यस कर दें। नंबर टू, काइंडली आप अपनी माइक जो है वो म्यूट रखें ताकि उससे मुझे आसानी होगी और बाकियों को भी वॉइस जो है क्लियर जाएगी। तो किसी ने भी माइक अनम्यूट करके बात करने की जरूरत नहीं है, आप इनबॉक्स में ही मुझे मैसेजेस कर सकते हो। और अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग द स्लाइड, वो आप इनबॉक्स में लिखा करें। मैं मुझे वो वॉइस भी आप लोगों की क्लियर, मैसेजेस क्लियर आप लोगों के दिख रहे, तो किसी ने भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? तो अब हम मीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और दूसरा, डू लेट मी नो कि मुझे मीटिंग जो है वो आई विश कि उर्दू में ही स्टार्ट करनी चाहिए। दैट वुड बी इजियर फॉर एवरीवन। तो इसमें कोई आई थिंक इंटरनेशनल या फॉरेनर तो ऐड नहीं है। ऑल आर बिलोंगिंग टू पाकिस्तान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेक श्योर कि कोई ऐसा बंदा है जिसको लैंग्वेज बैरियर का कोई इशू नहीं आएगा। ओके, शुड वी प्रोसीड? माय वॉइस इज क्लियर टू यू एंड प्रेजेंटेशन इज क्लियर टू यू, ठीक है? ऐसा ही है। डॉक्टर मुबशरा, नमाज ब्रेक तो मैंने 15 मिनट्स आई विश दिया हुआ है। इट्स 7:15। तो आप काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दें कि शुड वी वेट फॉर मोर या शुड वी प्रोसीड। एंड सेकेंडली, 5-10 मिनट तो हमें स्टार्ट करने में वैसे ही लग जाएगा, इंट्रोडक्शन करने में। नो इशू विद दैट। 15 मिनट्स मोर आई थिंक वो ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा ये है कि रिकॉर्ड, लेक्चर रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैं दे देता हूँ, ठीक है? अबू आलम, यूर फ्रॉम बांग्लादेश। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको क्लियर कर लूँ, लेकिन अबू आलम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर फ्रॉम पाकिस्तान। नॉट टू वरी, आई विल ट्राई टू फैसिलिटेट यू एज मच एज आई कैन। आप इसके अलावा भी रादर देन दिस रिकॉर्डिंग यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल ट्राई टू फैसिलिटेट यू। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को क्लियर करता हुआ चलूं। और वो ये हैं कि पहले तो आप अपने माइक जो है वो म्यूट रखें। डीएचए, तीन चीजें हम इस मीटिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये है कि डीएचए का पेपर जो है हम इसमें से किसी का माइक खुला हुआ है। अगेन एंड अगेन मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन किसी का माइक स्टिल जो है वो आई डोंट नो कि इनको। अच्छा जी, पहले तो ये कि तीन चीजें हम इस हवाले से क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले ये कि डीएचए का पेपर, ये मीटिंग प्योरली डीएचए से रिलेटेड है, नॉट अबाउट द एमओएच एंड हाथ। ठीक है? डीएचए आपका दुबई का एग्जामिनेशन है, जो आपका डीएचए का लाइसेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसको प्रोमेट्रिक एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। प्रोमेट्रिक एक कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो गल्फ के सारे कंट्रीज का पेपर लेती है। अगर आप दुबई के लिए देखना चाह रहे हो तो उसका पेपर है डीएचए। अगर अबू धाबी के लिए आप देखना चाहते हो तो उसका पेपर है हाद, HAAD। और अगर आप शारजा और बाकी पेरिफेरी को देखते हो तो उसका है एमओएच। और अगर सऊदी वगैरह के लिए तो SLE, सऊदी लाइसेंस एग्जामिनेशन। लेकिन इस मीटिंग में हम सिर्फ डीएचए की बात करेंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है, डीएचए पेपर के लिए जो तैयारी की जरूरत से भी पहले कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना लाजम है। तो पहले मैं आप लोगों के स्पीकर्स के बारे में बता दूं। एक तो मैं आपके जो आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम डॉक्टर दिलीप कुमार, और मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो CMT सेंटर ऑफ मेंथर भी है, जिसका मैं फाउंडर भी हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली, एक हफ्ता पहले ही, मैंने और डॉक्टर सुमन ने डीएचए का पेपर जो है वो क्लियर किया हुआ है। दूसरी स्पीकर जो है वो डॉक्टर सुमल है। उन्होंने भी अभी डीएचए का पेपर दिया हुआ है एंड शी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फाउंडर ऑफ CMT सेंटर ऑफ मेंथेरेपी की। वो वाइस प्रेसिडेंट है और मैं उसका फाउंडर हूँ। ठीक है? तो एक तो हम तीन चीजों को डिस्कस करेंगे, उनको हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी है कि स्टेप्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है डीएचए के लिए, वो आपका शेरियान का पोर्टल होता है। उसके लिए कौन कौन सी चीजें दरकार होती हैं, उसको आपने लॉग ऑन करना होता है।
वो मैं आपको तरीकेकार बता देता हूँ। पहले तो ये है, आप लोग माइक म्यूट नहीं रख पा रहे, नेक्स्ट मेरी लास्ट ये वार्निंग है आप लोगों के लिए, जो माइक म्यूट नहीं रखेगा उसको क्लियर कर इंस्ट्रक्शन है मेरी टीम की तरफ से, उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाए। ठीक हो गया? सो दिस इज द लास्ट मैसेज फ्रॉम माय साइड, इफ यू आर नॉट गोइंग कीपिंग द माइक म्यूट देन यू विल बी रिमूव्ड और एलिमिनेटेड। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, माइक म्यूट कैसे करना है बच्चा? आप लोग माइक म्यूट अपने आपके यहाँ पोर्टल पे जो जहाँ से आप ज्वाइन करते हो तो आपके ऊपर माइक का ऑप्शन होता है, उस पे जाके राइट क्लिक करके आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो। ठीक है, ओके, मैं बेसिक स्टेप्स की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ। एक सेकंड बस मुझे दे, मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर रहा हूँ। ओके, बेसिक स्टेप्स कौन कौन से उसमें, उसको थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले ये डीएचए की बात हो रही है, मैं डेटा फ्लो की अभी तक बात नहीं कर रहा, मैं पहले आपकी डीएचए की बात कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे मैं आपको आगे बता देता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसमें रिक्वायर्ड होंगे, मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। दूसरा होगा अटेस्टेशन, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम पेरेंट कंट्री, मतलब जो भी आपका मुल्क है, एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जो भी है, आप वहां से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे। और उन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बेसिक स्टेप्स कौन से हैं वो भी मैं आपको आगे प्रोसीड करता हूँ, ये होगा दूसरा स्टेप। उसके बाद शेरियान पोर्टल में आपका पोर्टल लॉगिन बनेगा। पोर्टल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको ऐसा ऐसा बता देता हूँ। तो सबसे पहला है आपके पेरेंटल जो डॉक्यूमेंट्स आपके दरकार हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होना लाजम है। डॉक्यूमेंट्स पेरेंटल वेरिफिकेशन कहाँ कहाँ से होगी ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले आपके मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे, ये मैं डेटा फ्लो से भी आपको पहले के बता रहा हूँ। ठीक है, वेरिफिकेशन। ओके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपके मैट्रिक और इंटर के एफएससी और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाइड होंगे। और वेरिफिकेशन कहाँ से होंगी? वेरिफिकेशन कहाँ से होगी? आप आईबीसीसी वेरिफिकेशन, मैट्रिक और इंटर के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आप मैट्रिक और इंटर के चार डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट, पक्का सर्टिफिकेट जो सनद जिसको बोलते हैं मैट्रिक और इंटर का, और दोनों ट्रांसक्रिप्ट मैट्रिक और इंटर की, दोनों कॉपीड, चारों डॉक्यूमेंट्स कॉपीड लेके जाएंगे अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड के पास, जहाँ से आपने बोर्ड के, जैसे मेरा बोर्ड मीरपुर पास है, हैदराबाद है, सखर है, जो भी पाकिस्तान में जिन जिन बोर्ड से आप लोगों ने किया हुआ है, उन बोर्ड्स को आपने वो जाके सबमिट कराना है और बोर्ड्स के से कराने वेरीफाइड। ये होगी बोर्ड वेरिफिकेशन। आपने कॉपी लेके जाने, आपने ओरिजिनल नहीं लेके जाने। ठीक है, चार डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, मैट्रिक और इंटर के ट्रांसक्रिप्ट और पक्के सर्टिफिकेट मैट्रिक और इंटर का। जिस बोर्ड से किया है उस बोर्ड के पास आपको चारों डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, वहां से बोर्ड वेरिफिकेशन होगी। बोर्ड वेरिफिकेशन के बाद वो आपको एनवलप में सील करके दे देंगे। उसके बाद आप जाओगे आईबीसीसी। ठीक है, इंटर बोर्ड जो आपका जो भी आईबीसीसी बोर्ड होगा, जैसे अमूमन हर डिस्ट्रिक्ट का आईबीसीसी होता है, उसके बाद वही एनवलप लेके आप आईबीसीसी जाएंगे। उसके लिए आपको आईबीसीसी पे पोर्टल पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेंगे। यूजुअली एक दिन की अपॉइंटमेंट आप लोगों को मिल जाती है। एक दिन की अपॉइंटमेंट जैसे ही आप लेते हो, उसके बाद आप वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे। कौन सा? वही जो एनवलप जो कि आप लोगों को बोर्ड ने दिया हुआ है, वो जैसे ही आप लेके जाएंगे आपकी आईबीसी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे और अगले दिन आपको ईमेल भी आ जाएगी। ये पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा, आपकी एचईसी से वेरीफाइड होना लाजम है। एचईसी से वेरीफाइड मैट्रिक, सॉरी, आपकी जो बैचलर है और मास्टर की डिग्री है वो एचईसी से वेरीफाइड होगी आपकी। एचईसी से वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑनलाइन एचईसी पे जाके, एचईसी ई पोर्टल पे जाके अकाउंट बनाना पड़ता है और आप उस पर अप्लाई करते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो। और उसका भी तरीका आपका सारा एचईसी का यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप लोग फीस वगैरह पे करते हो, आपको एचईसी की अपॉइंटमेंट मिलती है, फिर आप एचईसी ऑफिस जाते हो, उस अपॉइंटमेंट डेट पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होते हैं और आपको दे देता है। आईबीसीसी के बाद एचईसी, एचईसी के बाद मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मोफा, ये पाकिस्तान में जो मोफा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मोफा की नहीं। पाकिस्तान में मोफा के लिए आपके आईबीसीसी और एचईसी से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स आप मोफा लेके जाएंगे। वो हर डॉक्यूमेंट के 10-10 15 रुपए चार्ज करता है और आपको इजीली मोफा में स्टैंप्स लगाकर, उसका भी प्रोटोकॉल एक ही दिन का है। आप सुबह में जाएं मोफा की, जैसे अगर आप कराची की बात करो तो कराची में ये शारा फैसल पे मोफा की ऑफिस है। आप वहां पे जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वो चेक करेंगे और आपको अटैच करके, वहाँ अटैच मतलब वहां पे स्टिकर लगाकर आपको दे देंगे। तो मोफा से वेरिफिकेशन के बाद जो स्टेप है वो है आपका
अल्लाह ने की दे एम्बेसी, यूएई एम्बेसी। फिर स्टेट के हिसाब से आप यूएई जाना चाहते हो तो यूएई एम्बेसी में आप सिर्फ डिग्री लेके जाओगे, बैचलर और मास्टर, और दोनों को वेरीफाई करोगे। वहां पे पर डॉक्यूमेंट $40 आपसे वो चार्ज करेंगे पर डॉक्यूमेंट है। जिस तरह मैंने मास्टर भी करवाया हुआ है तो मेरे राउंड अबाउट $80 वेरिफिकेशन के लग गए। फिर वो उसको ऑटो पे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपकी डेटा डीएचए के लिए? डीपीडी की डिग्री अगर आप बैचलर पे अप्लाई करें, और मास्टर की डिग्री अगर आप मास्टर पे अप्लाई करें। दोनों की ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका मिनिमम 2 साल होना लाजम है। 2 साल से पहले आपका सेल्फ असेसमेंट टूल वेरीफाई नहीं करेगा, तो 2 साल का एक्सपीरियंस लाजमी हो। अगर किसी का 1 साल का हाउस जॉब है और 1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी एक्सेप्टेड है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मेरा भी यही सजेशन है कि आप जो भी एक्सपीरियंस दो वो बैक टू बैक दो। लेट सपोज अगर आपकी 2020 की ग्रेजुएशन है तो आप 20 से ऑनवर्ड एक एक ही डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस लेटर दो करके ना दो, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट के 300 दरम लगते हैं। अगर आप एक डॉक्यूमेंट देते हो तो वो एक्सेप्टेड है। वो डिपेंड करता है कि आप पैकेज कौन सा चूज करते हो। जिस तरह मैंने पैकेज 2 चूज किया था क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट ज्यादा थे, मेरा एक्सपीरियंस 2-3 डिफरेंट हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज का था, इसीलिए। तो वो भी आपका आगे का प्रोटोकॉल है, लेकिन मिनिमम 2 साल एक्सपीरियंस आपको चाहिए, मिनिमम। इसके अलावा एक्सपीरियंस आपको जितना और जितने डॉक्यूमेंट्स आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे आपको 300 दरम जो है दुबई की करेंसी में चार्ज किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट मतलब पक्का सर्टिफिकेट जिसको सन्नत कहते हैं, ठीक है। और पासपोर्ट आपका होना लाजम है। और पेप्टा का लाइसेंस गल्फ कंट्रीज में पेप्टा एक्सेप्टेड है, पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी की जो एसोसिएशन है, ठीक है, जिसकी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स भी बनते हैं। और आपका कम से कम मतलब अगर आप 2024 में भी अप्लाई कर रहे हो तो वो आपके पास 2025 तक का होना लाजिम है। अगर 25 में अप्लाई करते हो तो 26 तक का। 6 माह से 1 साल का ड्यूरेशन आप एक्टिव रखें। अगर किसी का पेप्टा एक्सपायर है तो भी आपका डेटा फ्लो उधर ही रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। गुड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी आपका पेप्टा वाले बनाकर दे देते हैं। ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है। और आई विश किसी का भी अगर क्वेश्चन हो तो उसके पैरेलल चैट बॉक्स में वो पूछता जाए, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रही। अ, आप लोगों को प्रेजेंटेशन शो हो रही है? ओके, यस, थैंक यू। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है? पहले मैं एक एक प्रेजेंटेशन से वापस था। डीएमसी और डिग्री दोनों, यस, आपकी जो सन्नत है और आपकी जो मार्कशीट है, पक्का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों बोर्ड से वेरीफाइड होने चाहिए। पेप्टा कैसे बनता है सोहेल? पेप्टा का सर्टिफिकेट हम आपको लास्ट में गाइड कर देंगे। आप लोग मुझसे या मेरी टीम से व्हाट्सएप पे राब्ते में रहिएगा, ठीक हो गया। गुड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका जो ये पेप्टा का सर्टिफिकेट वो हम आपको उसमें फैसिलिटेट कर लेंगे, ठीक है। चलें, क्वेश्चन है ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मोफा से लाजमी है? नहीं नहीं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मोफा से नहीं होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैं आपका डीएचए की एलिजिबिलिटी के लिए बता रहा हूँ। मोफा में आपके आईबीसीसी के 4 डॉक्यूमेंट्स और बैचलर या मास्टर की डिग्री है, सिर्फ ये मोफा से जाएंगे, ठीक है। एम्बेसी में आपकी बैचलर और मास्टर की डिग्री जाएगी। डन हो गया? ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। आईबीसीसी से एक दिन में मिलता है, उसी दिन नहीं मिलता, एक दिन पहले आपको अपॉइंटमेंट मिलनी मिलनी है, ठीक है। ओके, पेप्टा से वेरिफिकेशन आप एट दी एंड मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बनवा दूंगा। ओके जी, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स वाली स्लाइड आप लोगों को शो हो रही है? अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वाली, गाइस, डू लेट मी नो। यस, हो रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा, अटेस्टेशन का प्रोसेस मैं आपको पहले ही शॉर्ट करके बता चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप होगा आईबीसीसी इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन वाला। उसमें आपकी मैट्रिक और इंटर पहले आप बोर्ड से वेरीफाई कराएंगे। फिर आईबीसीसी जो रेस्पेक्टिव ऑफिस होंगी, कराची, लाहौर, जहां से भी होंगी, सिंध, पंजाब, जहां पे भी, आप वहां पे जाएंगे। और वो एक दिन का काम है कम से कम। बोर्ड वेरिफिकेशन आपके ऊपर है, एजेंट के थ्रू कराएं, किसी के थ्रू कराएं। आईबीसीसी एक दिन ले लेती है, उसके लिए आपको आईबीसीसी पे पोर्टल बनाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अगले दिन आप चले जाओ, एक दिन में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद एचईसी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे एचईसी के लिए। एचईसी के लिए यूट्यूब का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो आप पोर्टल बना एचईसी ई पोर्टल के नाम से, वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं। जितने डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई कराओगे आपको उतनी फीस देनी पड़ेगी, ऑनलाइन पेमेंट होगी। आपको एक अपॉइंटमेंट देंगे, उस अपॉइंटमेंट वाले दिन वही डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे, आपका एक दिन में काम हो जाएगा। एचईसी के बाद स्टेप है मोफा। मोफा में आपके आईबीसीसी के 4 डॉक्यूमेंट, एचईसी के 2 डॉक्यूमेंट या जो भी है बैचलर मास्टर, वो लेके जाएंगे आप मोफा में। और आपको पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से 200-300 रुपए के अंदर
सारे आपके हो जाएंगे काम। उसके बाद एम्बेसी है, एम्बेसी में $40 पर डॉक्यूमेंट आपका लगता है। अगर आपकी मास्टर है तो बैचलर मास्टर, अगर सिर्फ बैचलर है तो बैचलर। ठीक है। डॉक्टर सुमन ने क्वेश्चन हैंड रेज किया है। ओके, डॉक्टर सुमन, आप wanna if you wanna ask, you can ask the question. जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया डॉक्टर Am सुमन, I यू डू वांट audible? टू? यस। सो इसमें जो आईबीसीसी का प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को कि पहले जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफिस जो जहाँ से आपने इंटर मैट्रिक किया है, वहां से आपने पहले वेरिफिकेशन करानी है। इसमें दो स्टेप्स हैं, ठीक है। पहले वहां से बोर्ड से, अपने बोर्ड से वेरिफिकेशन करवाएंगे आप, और उसमें भी आप उनको फोटो कॉपीज देंगे, फोटो कॉपीज देंगे, और वो आपको वो फोटो कॉपीज वेरीफाई करके सील करके देंगे। वो सील आपने ओपन नहीं करना है, वो सील डायरेक्टली आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आईबीसीसी जाएगा। आईबीसीसी के डिफरेंट सेंटर्स हैं, कराची में भी है, आई गेस इस्लामाबाद में भी है। सो 2-3 सेंटर्स हैं, वहां आपको वो भेजने पड़ेंगे, और फिर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर आपने सील ओपन कर दिया तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होंगे, आपको दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी, दोबारा से सील करवाना पड़ेगा। तो इसका थोड़ा ख्याल करना। चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो ये आईबीसी आप लोगों का क्लियर हो गया, और एचईसी का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। पहले आप एचईसी का ई पोर्टल पे अकाउंट बनाएंगे, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अटैच ऐड करेंगे, मतलब करेंगे, उसकी जो फीस होगी वो पे करेंगे। इसी के लिए मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, एचईसी अकाउंट बनाने का आसान सा तरीका है, वो आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है। आफ्टर दैट मोफा में आपको बता चुका हूँ। मोफा में काफी लोग एक्सपीरियंस का कह रहे हैं, भाई मोफा में आप लोगों ने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं देना। मोफा में आपने सिर्फ आईबीसीसी और एचईसी के डॉक्यूमेंट देने, और 10-10 रुपए पर डॉक्यूमेंट वो आपसे चार्ज करेंगे, और आपको मोफा का स्टिकर लगा के देंगे। मोफा के बाद लास्ट स्टेप आपका एम्बेसी है। एम्बेसी में जाते वक्त आप सिर्फ बैचलर और मास्टर दोनों डिग्रीज लेके जाएंगे। $40 यूएसडी डॉलर के हिसाब से पर डॉक्यूमेंट आपसे वो लेंगे, और वो भी आपका विद इन आवर्स, एक दिन का काम है, आपको घंटे के हिसाब से आपको दे देंगे। इज दैट क्लियर? डॉक्यूमेंट ये सारे अटेस्ट हो गए। अब आप डीएचए, जो दुबई हेल्थ अथॉरिटी है, या जो दुबई का एग्जामिनेशन है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है। उसके लिए आप, उसके बाद भी, अच्छा, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन थी ना, ये आपकी सारी नेशनल वेरिफिकेशन है, इंटरनेशनल वेरिफिकेशन नहीं है। इंटरनेशनल वेरिफिकेशन के लिए मैं इनको नाम देता हूँ, आपका जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स है ये नेशनल वेरिफिकेशन थे। इंटरनेशनल के लिए आपका डेटा फ्लो का कराना लाजम है। डीएचए के लिए डेटा फ्लो का वेरीफाइड होना लाजम है। काफी लोग डीएचए का पेपर नहीं देते और डेटा फ्लो पहले करा देते हैं, पहले नहीं भी कराते, डीएचए देते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन डीएचए और डेटा फ्लो दोनों का पॉजिटिव आना लाजम है, इसके बगैर आप दुबई नहीं जा सकेंगे, जॉब नहीं कर सकेंगे। वहां पे आप जाएंगे, डीएचए आपका क्लियर्ड है और डेटा फ्लो नहीं है, तो भी आपका वो एक्सेप्टेड नहीं, इसीलिए डेटा फ्लो कराना जरूर लाजम है आप लोगों के लिए। अब जैसे आपके पास ये चीजें आ गई, आप डीएचए का गूगल पे लिखेंगे शिरियान पोर्टल। शिरियान पोर्टल में सबसे पहले आप लॉग इन करेंगे, साइन अप करेंगे, वहां पर साइन अप करना लाजम है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो वो आपसे सेल्फ असेसमेंट टूल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपसे यही पूछेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बेसिक आपके मुल्क, आपका कंट्री कौन सा है, और आपकी आगे प्रोसीड करते जाएंगे सेल्फ असेसमेंट टूल में। सेल्फ असेसमेंट टूल में अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल से कम है तो वो आपको ऑटो पे ईमेल कर देगा, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर 2 से ऊपर है तो वो आपको ऑटो पे, तो आप मिनिमम 2 साल आपका एक्सपीरियंस, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो आपका होना लाजिम है। ठीक है। तो यही शिरियान पोर्टल का है, और जो आपको साइन अप करना होगा। जैसे ही शिरियान पोर्टल पे आप साइन अप करते हो, अब आपका अकाउंट बनता है, एंड देन यू विल स्टार्ट द डेटा फ्लो। डेटा फ्लो को मैं आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करता हूँ, इंटरनेशनल वेरिफिकेशन। जितने भी अभी हमने आईबीसीसी, एचईसी, मोफा, एम्बेसी, ये नेशनल वेरिफिकेशन थी। अब हमारी स्टार्ट हो जाती है इंटरनेशनल वेरिफिकेशन, जिसका नाम है डेटा फ्लो। इसका दूसरा नाम है पीएसवी, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स आप देते हो पहले ये वेरीफाई करेंगे। आप एक्सपीरियंस दोगे तो ये उस हॉस्पिटल क्लिनिक को ईमेल करेंगे, फिजिकली विजिट करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये फिजिकली विजिट करते हैं। यहाँ पे फ्रॉड से बच के रहिएगा। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस दे दिया कि भाई चले मैं दे देता हूँ, उस हॉस्पिटल का नाम, उस क्लिनिक का नाम एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो फिजिकली विजिट करके आपको रिजेक्ट कर देंगे, एंड यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी डेटा फ्लो। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, फ्रॉड नहीं कीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स वेरी हैं, जो क्लिनिक एक्सपीरियंस है, वही दीजिएगा, एक्स्ट्रा ना दीजिएगा। नंबर 1 थिंग। नंबर 2, जैसे ही आपने अकाउंट पे साइन अप किया, फिर आप पैकेज चूज करते हो, सेलेक्ट योर पैकेज। पैकेज मतलब अगर किसी बच्चे का पैकेज वहां पे आ जाता है कि आप डीपीटी बुनियाद पे जा रहे हो,
तो आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हो, एक डॉक्यूमेंट एक डिग्री, एक एक्सपीरियंस लेटर एक डिग्री। पैकेज 2 हर किसी के अपने चार्जेस हैं। जो नॉर्मल चार्जेस डेटा फ्लो के होते हैं वो 1200 से 1000 से 1300 दरम के दरमियान होते हैं। पैकेज 2 मतलब कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज्यादा है, आप कहते हैं कि मेरे पास तो 2-3 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो एक 2 डिग्री और 2 एक्सपीरियंस लेटर वो आ जाता है पैकेज 2 में, उसका फिर अलग चार्जेस है। फिर पैकेज 3 मतलब 3 डिग्री, किसी की पीएचडी भी है, वो पीएचडी भी वेरीफाई कराना चाहता है, तो पैकेज 1 वो हम आपको गाइड कर देंगे। पैकेज 1 मतलब एक डॉक्यूमेंट, मतलब एक डिग्री डीपीडी की, एक आपका एक्सपीरियंस लेटर, तो पैकेज 1 आपके लिए आइडियल है। पैकेज 2 2 डिग्री, बैचलर और मास्टर और 2 डॉक्यूमेंट्स, 2 एक्सपीरियंस लेटर, और पैकेज 3 मतलब 3। इस तरह करके आप पैकेज चूज करते हो, वो आपकी फीजिबिलिटी के हिसाब से है, ठीक है, नंबर 1 थिंग। आफ्टर दैट पैकेज चूज करने के बाद जो जो आपने पैकेजेस में डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट किए हैं वो आपने अपलोड करने हैं। आपने पैकेज 1 किया है तो आप डीपीटी की डिग्री और एक एक्सपीरियंस लेटर आप जो है वो अपलोड कर दें, सिंपल इज दैट, और वो उसको फिर वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप आपके पास आता है पेमेंट। जो पैकेज चूज करोगे, मैंने आपको बताया 1000 से 1300 के दरमियान यूजुअली पेमेंट होती है। जैसे आप पेमेंट टिक करोगे, आपने अपने पास अकाउंट में 1 लाख से 1.25 लाख के दरमियान अमाउंट रखनी है। मैं आपको अपनी अमाउंट बता देता हूँ, 1 लाख समथिंग जो डिडक्ट हुए थे। अगर आपके पास अमाउंट नहीं होती तो कार्ड जो भी एक्सेप्ट आप वहां पे अपलोड करते हो, तो वो मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना लाजम है। जैसे आपकी पेमेंट जो भी है वैलिड, वो पेमेंट आप पैकेज के हिसाब से चूज करते हो, वो आपकी डिडक्ट हो जाएगी। फिर एक बार सबमिट हो गया, आप कोई भी डॉक्यूमेंट उसके बाद ऐड नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक ऑप्शन होता है मिसिंग डॉक्यूमेंट ऐड करने का, लेकिन उसके लिए वो अलग से चार्ज करते हैं। लेकिन एक बार पेमेंट सबमिट हो गई, आप डॉक्यूमेंट्स कोई भी हो, मिसिंग डॉक्यूमेंट हो, उसके बाद कोई गलत डॉक्यूमेंट हो, बाद में ऐड करा सकते हो, उसके थोड़े बहुत वो चार्जेस लगते हैं। लेकिन सबमिट होने के बाद नॉर्मली अभी जो रेट चल रहा है, लोग जितना भाग रहे हैं, 40 दिन लगते हैं। मैं आपको अपना बता देता हूँ, मेरे तकरीबन 29-30 दिन, एक माह कम से कम लगा था, 25 दिन से 30 दिन लगे थे। तो डेटा फ्लो, मेरा मशवरा ये होता है, डीएचए में जाने से पहले आपके उसको पैरेलल डेटा फ्लो का होना लाजम है। अगर आप डीएचए की तैयारी कर रहे हो तो डेटा फ्लो का पॉजिटिव आना लाजम है, क्योंकि ईद की वजह से, बाकी मसरूफियात की वजह से ये प्रोसेस डिले भी हो सकता है। बहरहाल, उसके बाद जैसे ही आपने ये सारी चीजें अप्लाई की, एक्सपीरियंस वगैरह ये वो, आपको एक पोर्टल में ऑप्शन आ जाता है, रोज के बुनियाद पे 10 दरम आपके डिडक्ट होंगे, आपको मैसेज कर दिया जाएगा। आपको वो डेटा फ्लो वाले ऑफिशियली मैसेज करते हैं। लेट्स सपोज आपका पेप्टा का वेरिफिकेशन हो गया, आपको मैसेज आ जाएगा कि वन ऑफ द कंपोनेंट हैज बीन कंप्लीटेड। जैसे ही आपको डिग्री वेरीफाई होगी यूनिवर्सिटी से, जिसके अलग से 50 दरम लगते हैं, कुछ डॉलर लगते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना प्रोटोकॉल है। जिस तरह मेरी मास्टर फ्री थी, लेकिन मेरी बैचलर की यूनिवर्सिटी ने चार्ज किए थे, तो उसका आपको मैसेज आ जाएगा। मतलब हर स्टेप कंप्लीशन पे आपको 10 दरम पे आपको एक मैसेज दिया जाता है डेटा फ्लो वालों की तरफ से, भाई आपका ये स्टेप कंप्लीट है, आपका ये स्टेप कंप्लीट है। डन हो गया। इसके बाद आप ट्रैक योर एप्लीकेशन, आपको एक स्पेसिफिक यूनिक आईडी दी जाती है डेटा फ्लो वालों की तरफ से। आप यूनिक 2 चीजें आपसे वो पूछता है डेटा फ्लो वाले। जैसे आप यूनिक आईडी ऐड करोगे, उसके बाद पासपोर्ट ऐड करोगे, आपके ये जितने भी स्टेप्स हैं आपको फॉलो पे हिसाब से बताया जाएगा कि आपका ये स्टेप कंप्लीट हुआ, ये स्टेप रहता है। और वहां पे आपको जिस दिन आप पेमेंट देते हो वो वाली डेट और ड्यू डेट कब कंप्लीट होगा वो भी आपको दे दी जाती है। ऑफिशियल फ्रॉम डेटा फ्लो वेबसाइट। किसी भी बंदे से डेटा फ्लो करवाएं, मेक श्योर मेरी टीम सीएमटी में भी एक वेरीफाइड कंसल्टेंट है, आप किसी से भी करवाएं, लेकिन उनसे डेटा फ्लो के लिए नंबर और आईडी नंबर जरूर लें, ताकि आप भी उसके साथ वेरीफाई करें। अगर वो आपको कहे कि मैं सारा काम करा देता हूँ, मेरी तरफ से हो रहा है, आप चिल हो जाएं, आप उस पर ट्रस्ट ना करें किसी के ऊपर भी। आप उनको कहें कि आप मुझे काइंडली यूनिक आईडी और ये जरूर दे दें, ये एक ऑफिशियल ऑथेंटिक वे है। और दूसरा, आपको ईमेल हमेशा डेटा फ्लो वालों की आएगी, किसी भी पर्सनल बंदे की ईमेल नहीं होनी चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं डेटा फ्लो वेरिफिकेशन। जो नॉर्मल ड्यूरेशन है मैंने आपको बताया 20 दिन कम से कम लगते हैं, और 1 मंथ तक जा सकता है, डिपेंड करता है, बीच में ईद वगैरह ये भी चीजें आ सकती हैं। कॉस्ट इसकी डिपेंड करता है पैकेज के ऊपर, लेकिन मिनिमम 1.5 लाख से अंदर होती है। 1 लाख से लेके 1.5 लाख के अंदर मिनिमम होती है, पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है। पैकेज 2 आपका 1,40,000 तक चला जाता है, पैकेज 3 1.5 लाख तक चला जाता है, लेकिन जो पैकेज 1 है जिसमें डीपीटी डिग्री, एक एक्सपीरियंस लेटर, वो आपका 1.25 लाख तक हो जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये किसी का माइक खुला हुआ है, ये काइंडली अपने आप को म्यूट कर दें। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास डिग्री का होना लाजम है, ट्रांसक्रिप्ट का होना लाजम है, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लेटर होना लाजम है, और पेप्टा का सर्टिफिकेट। और अगर आप ये हम डीएचए की बात करें तो डीएचए में इसकी मोस्ट कंपलसरी है, ठीक है। तो डीएचए में पेप्टा एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर आप यूके और यूएसए को परसू करते हो तो आपका शायद पेप्टा वगैरह चले जाने। फिलहाल हम सिर्फ डीएचए की बात कर रहे हैं।
उसके बाद आपका मेन सीबीटी का जो टेस्ट का असेसमेंट है वो शुरू हो जाता है तरीका। सीबीटी असेसमेंट में जो आपका ड्यूरेशन होता है, मतलब पेपर जब आपका कंडक्ट होगा, जैसे मैं आपको कराची का बता दूं, कराची में आई चंडीगढ़ रोड पे इनकी ऑफिस है प्रोमेट्रिक वालों की, पीआरआर बिल्डिंग में 17 नंबर फ्लोर पे। वहां पे पेपर आपको अपॉइंटमेंट दी, जब आपकी पेपर हो जाता है डीएचए का, आपको डेट मिलती है, ठीक है, तो आपको वो वाले वहां पे जो इसकी नॉर्मल फीस है पेपर देने की, डीएचए पेपर देने की, वो $240 है पाकिस्तानी, राउंड अबाउट जो है वो 70 से 80 हजार के दरमियान बन जाता है। पेपर की ये डेट है। पेपर का जो दोरियाना होता है वो 3 घंटे का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं। ये प्योर कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रीटमेंट आपका टेस्ट होता है, नंबर वन थिंग। दूसरा ये कि 1.5 घंटे से आपका 3 घंटे का टोटल पेपर होता है, 3 घंटे का 3 आवर्स का 150 क्वेश्चन होते हैं और 10 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो पासिंग परसेंटेज है वो 55% है, 55% है। आपका कभी भी परसेंटेज ये टोटल नहीं आएगा, आपका आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से कि आपने 10 सब्जेक्ट्स में पर सब्जेक्ट में कितना किया, आपने उनका मीन निकालना है। अगर आपका मीन 55 से ऊपर है तो यू आर एलिजिबल। और फिर उसके बाद शरियान पोर्टल पे ही आपका 24 घंटे के अंदर रिजल्ट इसकी आ जाती है। 24 घंटे आपको कुछ 5-6 घंटे में आपको परसेंटेज मिल जाता है, और 24 घंटे के अंदर आपका शरियान पोर्टल पे जब आप जाएंगे माई डॉक्यूमेंट्स में, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, वहां पे पास लिखा हुआ आएगा, तो इट मींस नाउ योर डीएचए इज क्लियर। उसके बाद लास्ट स्टेप बचता है डीएचए एलिजिबिलिटी लेटर निकालने का। वो तरीका फिर वो भी पोर्टल के थ्रू होता है और उसके अलग से चार्जेस बनते हैं, ठीक है। अब जो बुक्स हैं, मैं आपको ये बुक्स से आपका यूजुअली पेपर निकलता है। पॉकेट फिजियो, क्लाइटल इलेक्ट्रोथेरेपी, टाइडी फिजियो, थेरेपेटिक की बुक और एनाटॉमी की बेसिक बुक और हेल्थ एंड वेलनेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन प्रैक्टिस बुक, ये सारी की सारी बुक्स और मस्कुलोस्केलेटल की बुक, इन बुक से पेपर लिया जाता है। और 10 सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट के कौन कौन से नाम है मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब हम आ जाते हैं डीएचए, जो मेरा ट्रेनिंग 20 मई से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम क्लियर कर लेते हैं कि आपके कोई क्वेश्चंस तो नहीं बचते, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन सेक्शंस की तरफ वापस जाते हैं। सबसे पहला है सर, टेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए। हसनैन, टेस्ट प्रिपरेशन के लिए अब आप ये जो लास्ट की 3 स्लाइड्स हैं इसमें एक्टिव रहें, और दूसरा जो मेरी 10 डेज की ट्रेनिंग है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट ऑनलाइन होगा, टेस्ट बिल्कुल ऑनलाइन होगा। फिजिकल होगा, लेकिन होगा ऑनलाइन, लेकिन आपने फिजिकली उनकी बोर्ड, मतलब आप घर बैठे ऑनलाइन नहीं दे सकते। आपने जो प्रोमेट्रिक की बिल्डिंग है वहां पे जाना होगा। वो डिपेंड करेगा आपकी सिटी से है, तो हर सिटी की प्रोमेट्रिक की बिल्डिंग होती है, जैसे लाहौर में तो है, ठीक है। अच्छा जी, डेटा फ्लो हम खुद भी फिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, डेटा फ्लो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन नबिहा इसमें सिर्फ एक चीज का ख्याल है, अगर जब आप खुद से करते हो तो कोई भी ऐसी गलती जो आपसे हो जाए, आप कंसल्टेंट से बिना पूछे करते हो, एक बार आपका डेटा फ्लो रिजेक्ट हो गया तो उसके लिए आपको सारी जो 1,80,000 की फीस है वो दोबारा भरनी पड़ेगी। एक केस हमारे पास इस तरह का आया था कि उसने डेटा फ्लो करवा दी, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन में 6 स्टेप्स इसके होते हैं, अगर एक स्टेप में भी आपकी चुक हो जाती है तो आप हो जाती है। तो ये रिस्क आपके ऊपर है, अगर आप खुद भी करना चाहे तो आप खुद कर सकते हो, मैं अगेन अगेन कहूंगा। लेकिन अगर अच्छे कंसल्टेंट की तरफ जा रहे हो तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर है, जहां पे हम इतना खर्चा कर लेते हैं वहां पे कंसल्टेंसी की फीस कोई ज्यादा बुरी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा कंसल्टेंट चाहिए भी तो हमारी टीम में ऑफिशियल एक कंसल्टेंट है, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे अगर आप चाहें। लेकिन अगर आप खुद भी करना चाहें तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस कैसे लें भाई? 2 इयर्स का एक्सपीरियंस तो जनाब जहाँ पे हसनैन आपने काम किया वो आपको देगा ना, हम थोड़ी ना देंगे। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ पे आपने काम किया, मतलब जब आप ग्रेजुएट हुए, जब भी जिस सन में आप ग्रेजुएट होते हो उसके बाद आपका 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना लाजम है। धर्म में अदायगी कितनी है अलाउद्दीन? धर्म में अदायगी 1000 से फ्रॉम 1,000 to 300 धर्म, इट डिपेंड्स द विच पैकेज यू आर चूजिंग, राइट। लेकिन यूजुअली इट इज बिटवीन द 1,000 to 1,300 धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग के क्या चार्जेस हैं मुसरा? वो हम अभी डिस्कस करने वाले, तो आप ये 10 जो लास्ट की 3 स्लाइड्स इसमें आप एक्टिव रहें। सऊदिया के लिए भी यही प्रोसीजर है, जी बिल्कुल सही सऊदिया के लिए, लेकिन सऊदिया के लिए जो प्रोसीजर है वो काफी डिफरेंट है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे 2-3 दोस्त सऊदी की तैयारी करें, पेपर की ट्रेनिंग यही होगी, प्रोमेट्रिक होगा, लेकिन जो सऊदी का डेटा फ्लो का प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। उसी तरह आपने जिस तरह दुबई का शरियान है, सऊदिया का ममारिस है, तो इस तरह करके डेटा फ्लो अलग हो जाता है। तरीके का यही रहेगा, लेकिन डेटा फ्लो की पोर्टल वेबसाइट वगैरह अलग होगा, लेकिन प्रोमेट्रिक एग्जामिनेशन पूरे गल्फ कंट्रीज का एक ही है, ठीक है अलीजा। 10 सब्जेक्ट्स भी इनलिस्ट कर दें आप डॉक्टर आयशा ताहिर, आप सिर्फ एक्टिव रहें, मैं आपको वो शेयर करने वाला हूँ।
इन सारे प्रोसीजर में हसनैन, जो मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता दूं तो 4 लाख, 3 लाख से 4 लाख के दरमियान, क्योंकि 1.5 लाख आपका डेटा फ्लो में लग जाता है। उसके बाद उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 1 लाख लग जाता है। फिर आपकी जो है वो एम्बेसी वाले चार्जेस हो जाते हैं, और फिर आपकी टिकट वगैरह। मैं आपको पर्सनल अगर अपना एक्सपीरियंस बता दूं तो 3 से 4 लाख के दरमियान स्टिल मैं खर्चा कर चुका हूँ। डेटा फ्लो, डॉक्यूमेंट्स, टेस्ट वगैरह सारे हो चुके हैं। अभी मेरा वीजा और टिकट वगैरह का तो 3 से 4 लाख के दरमियान आ जाता है आपको दुबई पहुंचने तक, ठीक है। अच्छा, कंसल्टेंसी फीस के बारे में जो मैं आपको अपना ऑफिशियल वेरीफाइड जो कंसल्टेंट बता रहा हूँ, जो मतलब ट्रस्ट वर्दी है, जिसकी गारंटी मैं भी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। अगर मार्केट में जो रेट चल रहा है कंसल्टेंसी का वो 50,000 है, लेकिन सीएमटी के प्लेटफॉर्म से अगर आप चले जाते हो, ठीक है, और अगर आप मुझे कहते हो तो मैं आपको वो ऑफिशियल एजेंट भी दे सकता हूँ जो 50% चार्ज आपको डिस्काउंट दे देगा राउंड अबाउट। लेकिन अगर आप मार्केट टच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 50 हजार भी लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। इकरा अफजल, इफ अ पर्सन रनिंग हर ओन क्लिनिक। हाँ, आप अपना क्लिनिक दे दो, लेकिन उस क्लिनिक की ऑफिशियल ईमेल होना लाजिम है। अगर उस क्लिनिक की ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है तो आप वहां पे अपनी फाउंडर ना शो करें। आप कहें कि मैं यहाँ पे एज अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे एज अ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ये आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अगेन बताऊंगा कि मैं फाउंडर सीएमटी सेंट्रल मेंटल थेरेपी हूँ, लेकिन मैंने क्लिनिक पे अपने आप को सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट शो किया हुआ था। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज, ठीक है। जितने भी कंटेंट्स हैं वो इन बुक से होगा जी, बिल्कुल सही बात है फरजीन। पीएसवी प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन में सिर्फ डिग्री एंड एक्सपीरियंस लोग नहीं। प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन में आप डिपेंड करता है, बैचलर भी देना चाहते हो और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी, वो अप टू। लेकिन अगर आप सिर्फ डेटा फ्लो कराना चाहते हो तो जो डॉक्यूमेंट्स की स्लाइड मैंने आपको भेजी है वो सारे आपको नीडेड होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो डज नॉट मैटर, आपने मिनिमम 2 साल का होना मुदसरा लाजम है, ठीक है। भाई देखें डॉक्टर साउद ने, कि आपका जब आपकी डेट ऑफ डिक्लेरेशन हुई है ना डिग्री, मिसाल डेट ऑफ डिक्लेरेशन आपकी है अगस्त 2024, ये आपका क्या चल रहा है मई, फॉर एग्जांपल आपका मई 2024 में डेट ऑफ डिक्लेरेशन है ना, तो आप मई 2026 तक आपका एक्सपीरियंस होना लाजिम है, क्योंकि वो देखते हैं डेट ऑफ डिक्लेरेशन को। जिस दिन आपकी ट्रांसक्रिप्ट, जिस दिन आपकी डिग्री इशू हुई है ना, वो आप उसके बाद आपका एक दिन भी एक्सपीरियंस काउंट होगा। इज दैट डन डॉक्टर साहब? उसके बाद है आई नीड कंसल्टेशन, कंसल्टेंट फॉर द डेटा फ्लो। ठीक है डॉक्टर एमन सलीम, आप इसी नंबर पे डॉक्टर असद और डॉक्टर जुबैर दो नाम होंगे, नहीं तो आप मेरे ही नंबर पे मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको वो दे दूंगा, ठीक है। 1 ईयर हाउस जॉब और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस प्राइवेट क्लिनिक का बिल्कुल अलाउड है। आप मधुवंती, आप बिल्कुल अलाउड है। आप 1 ईयर हाउस जॉब, लेकिन आप आपको 2 डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे तो आपका 300 दरम एक्स्ट्रा चार्ज होंगे, इस चीज का ख्याल रखिएगा। Can procedure same for DOH? Dr. Hinna, again, I would say this meeting is purely for DHA. I'm not talking about the DOH and MOH. उसका तरीकेकार कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अबू धाबी का एग्जामिनेशन अलग है, जिसका हाथ है, लेकिन डेटा फ्लो यही होगा, ठीक है। हर गल्फ कंट्री का डेटा फ्लो सेम है, ये चीज याद रखिएगा। आपकी कंसल्टेंट फीस जनाब, मैं कंसल्टेंसी नहीं करता, लेकिन मेरी टीम करती है, उसके लिए मैं आपको 50% या स्पेशल डिस्काउंट जो है वो दिलवा सकता हूँ। दिस इज हाउ आई कैन डू, ठीक है। और कुमार, secondly data flow procedure should be done after the 2 year completion or we can go for। भाई देखें, डेटा फ्लो का ताल्लुक आपके इससे कोई नहीं है। डेटा फ्लो, जब आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लेटर होगा ही नहीं तो डेटा फ्लो के लिए आप लोग एलिजिबल ही नहीं हो, नंबर वन थिंग। तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लेटर आपके हाथ में होगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर डेटा फ्लो एंड देन यू आर एलिजिबल टू वर्क इन दुबई। डीएचए आप डेटा फ्लो के बगैर दे सकते हो, मार्क माय वर्ड्स। काफी लोग कहते हैं कि डीएचए हम नहीं दे सकते, डीएचए आप दे सकते हो, लेकिन उस डीएचए देने का क्या फायदा, क्योंकि डीएचए की एलिजिबिलिटी 2 साल है। एक फ्रेश ग्रेजुएट बच्चा जो 2000 अभी मई 2024 में ग्रेजुएट हुआ है, जून में वो डीएचए का पेपर देता है और डेटा फ्लो का वेट करेगा, 2 साल लग जाएंगे, तब तक आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, तो फायदा नहीं है। 2 साल तक आपका एक्सपायर एक्सपायर हो जाता है, 2 साल तक, ठीक है। हाउस जॉब डॉक्टर काजल, हाउस जॉब आपका एक्सपीरियंस ही है। आप उसको वहां पे हाउस जॉब नहीं मेंशन करेंगे, आप कहेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस लेटर है 2 साल का, आपने दोरियाना हाउस जॉब का लिखना है, सिंपल इज दैट, डन हो गया। बहरीन का मुझे कोई आइडिया नहीं है डॉक्टर हमाद, उसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। दिस इज ओनली फॉर डियर डीएचए, ठीक है। अगर टेस्ट पास कर लें, एलिजिबिलिटी अगर मिल भी जाए तो क्या फायदा।
डेटा फ्लो के बगैर तो आपका प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन ही जब नहीं होगी तो क्या गारंटी कि आप वाकई फिजियोथेरेपिस्ट हैं कि नहीं है। तो इस तरह करके, और डेटा फ्लो में एक और फायदा होगा, डेटा फ्लो में जो चीज आप शो करोगे वो आपका एक बार डेटा फ्लो बनेगा। कल को यूएई की किसी भी स्टेट में आप चले जाएं, आपको डेटा फ्लो बार बार कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाउस जॉब 2 or 2 years एक्सपीरियंस, यस हो जाता है हाउस जॉब, साक्षी काउंटेबल काउंट हो जाता है। अगर क्लिनिकल थ्योरी अच्छी हो और क्लिनिकल एक्सपीरियंस ना हो, नहीं हसनैन, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि अभी जो मैंने 150 क्वेश्चन दिए हैं, हाँ उसके लिए आपको ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने क्वेश्चन दिए जिसमें से 50% क्वेश्चन क्लिनिकल थे। अच्छा, एमएन कंसल्टेंसी विथ गारंटी, एज आई टोल्ड यू, डॉक्टर असद यहाँ पर होंगे, डॉक्टर असद से आप राब्ता कर लें, इसी चैट में आपको डॉक्टर असद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। वदूद साहब, ग्रेजुएशन से पहले वाला एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है? नहीं, वो आपका सारा इंटर्नशिप और अंडर ग्रेड है, मेक श्योर। 2 years एक्सपीरियंस, डे 1 यू आर ग्रेजुएटेड तो ही काउंट होगा, ठीक है वदूद साहब। अच्छा, पैकेज 1 year का है, एक डॉक्यूमेंट है और एक आपकी डिग्री है, तो पैकेज 1। एक डॉक्यूमेंट है, 2 डिग्री है, 2 डॉक्यूमेंट जहां पे भी लगेंगे तो पैकेज 2 में आप आ जाओगे, ठीक है सभी। क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है। असेसमेंट में 55% नंबर, 10 CBT मुजामिन में मुख्तलिफ होनी चाहिए, नहीं। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी मीन निकलती है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरी एक सब्जेक्ट में 55 से नीचे थी, बाकी सब में 70, 80, 90 थी। तो आपने सबका मीन निकालना, आपने सबकी समअप करनी है, वो भी तरीका मैं आपको एट दी एंड बता दूंगा। आपने सबको समअप किया, फिर मल्टीप्लाई किया, आपका उसका समअप 55 से अगर ऊपर है देन यू आर पास। और दूसरा, कभी भी आपको वो परसेंटेज में नहीं देता कि इसने 55 लिया, 60 लिया, आपको उधर पास फेल आता है, सिंपल। आपको हर सब्जेक्ट का परसेंटेज मिलेगा, आपने उसको कैलकुलेट करके पास फेल, 24 घंटे वेट करना है, आपका पास फेल आ जाएगा, आप परसेंटेज पे जाओ ही नहीं, बात खत्म, ठीक है। डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको मिल जाएगी दीपक, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हसनैन, कोयटा में एक्सपीरियंस बचा जहां पे आपने काम किया होगा वहां पे। वैसे कोयटा में 23, 24, 25 को आ रहा हूँ, आप मुझसे मिल लेना, ठीक है। लेकिन आपने जहां पे काम किया एक्सपीरियंस तो आपको वो देगा ना। एक्सपीरियंस कैसे वेरीफाई करते हैं डॉक्टर मोहम्मद मौज? एक्सपीरियंस वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस वेरीफाई आपका वो करवाएंगे डेटा फ्लो वाले। जैसे आप डेटा फ्लो में दोगे, वो आपका वेरीफाई करके ईमेल करेंगे, जिस क्लिनिक का आपने हॉस्पिटल का एड्रेस दिया है उनकी ऑफिशियल ईमेल जो आप प्रोवाइड करेंगे वहां पे वो ईमेल करेंगे, वो यस करेंगे तो, नहीं तो ज्यादातर गलत एजेंट के थ्रू भी लोग फंस जाते हैं इस चक्करों में। यस निजामुद्दीन, यू आर एलिजिबल। नहीं, बिना एक्सपीरियंस के आप नहीं हो सकते। मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने आपको दिया, लेकिन वो दूसरे पाथवे हो सकते हैं, लेकिन बिना एक्सपीरियंस के आप नहीं दे सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपका मैसेज है तो काइंडली आप उस पर पिन कर दें, मुझे वो दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। जी बिल्कुल, डॉक्टर हिना एक्सेप्टेड है, 4 years का एक्सपीरियंस है और बैचलर में थोड़ा गैप है। लेकिन आप जो 4 years का एक्सपीरियंस है वो आप करंट शो करेंगे। लेट्स सपोज आप 2024 में अप्लाई करने वाले हो, तो आप 2021, 22, 23 का लाजिम है। अगर 3 साल से ज्यादा गैप आ गया, मिसाल आपने 2021, 17 से 21 तक रखा, 3 साल 24, 23 आप वेले बैठे हैं, फ्री बैठे हैं और आपने शो नहीं किया, तो भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके करंटली लास्ट 3 years एक्टिव होने लाजिम है। एक्सपीरियंस कैसे वेरीफाई होगा? एक्सपीरियंस डॉक्टर मास वो वेरीफाई करेंगे, हम नहीं करेंगे। और वो ऑफिशियल जो हॉस्पिटल है उनका, उनकी ईमेल देनी पड़ेगी आपको। डॉक्टर साहब, डेटा फ्लो आपके ऊपर है, आप 2 साल एक्सपीरियंस आपके पास हो, आप सही कह रहे हो, आपके उसके बाद ही स्टार्ट करें। लेकिन डीएचए टेस्ट देने से पहले आपका डेटा फ्लो होना लाजम है। हाँ, डेटा फ्लो में आप, डेटा फ्लो के बाद आपका डेटा फ्लो एक बार पॉजिटिव हुआ तो वो लाइफ टाइम पॉजिटिव रहेगा। और उसके बाद डीएचए आप जितने भी अटेम्प्ट देना चाहो, अल्लाह करे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, लेकिन अगर आप फेल भी हो गए तो आप दोबारा दे सकते हो, लेकिन डेटा फ्लो आपका एक ही होगा, ठीक है। डेटा फ्लो करवाना होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल, जिससे आप डेटा फ्लो कराते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। जब तक डेटा फ्लो आपका पॉजिटिव नहीं ना लिखा आता अकाउंट में, आपने अभी अभी उस कंसल्टेंट का काम खत्म नहीं हुआ, ये चीज हमेशा याद रखिएगा।
जैसे आप अपने पोर्टल पे डेटा फ्लो ग्रीन सिग्नल पॉजिटिव देखते हो, इट मींस कंसल्टेंट ने अपना काम कर लिया। उसके बाद डीएचए टेस्ट देना, जॉब देना, वो कंसल्टेंट का काम नहीं है। एक्सपीरियंस गैप से मुदसर इशू हो सकता है, जिस तरह मैंने बताया, आपने करंटली लास्ट 3 इयर्स तक अपने आप को वेला फ्री शो नहीं करना। आपने कहना है कि मैं कहीं ना कहीं अटैच थी। 2024 में जिनकी ग्रेजुएट है, जिस तरह मधुवंती का सवाल है, तो आप काइंडली 2026 के बाद जो है वो डेटा फ्लो का तरीका सोचिएगा, क्योंकि मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस दरकार होता है। अगर 2 साल में एक्सपीरियंस हो गया तो टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। यस डॉक्टर सुमैया, अगर 2 साल के वक्त आप कोई भी डीएचए में जॉब नहीं करती तो आपका पेपर ऑटो पे कैंसिल हो जाएगा, आपने दोबारा देना पड़ेगा। अगर आप उससे बचना चाहती है तो आप उसको रिन्यूअल करा ले। अगर 2 साल, पौने 2 साल हो गए, आपने पेपर नहीं दिया, आपका एक्सपायर होने वाला, आप पौने 2 साल के बाद डीएचए पेपर को, आप पाकिस्तान में ही है, दुबई नहीं गई, आप उसको रिन्यूअल फीस होती है वो भी कंसल्टेंट करवा के देगा, लेकिन फीस आपने पे करनी होगी और आपका रिन्यू हो जाएगा 1 साल के लिए। आईबीसीसी में कितनी फोटोकॉपीज होती है फायजा, आप फिर से काइंडली उसको देख लीजिएगा। मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। आपने 4 डॉक्यूमेंट, मैट्रिक इंटर पक्का सर्टिफिकेट, मैट्रिक इंटर ट्रांसक्रिप्ट, चारों डॉक्यूमेंट कॉपी बोर्ड में लेके जाएंगी। बोर्ड को कहेंगी मुझे वेरीफाई करा के दो, उसमें 5-6 दिन लगेंगे। वो वेरीफाई करा के आपको एनवेलप में सील करके देगा। वो सील अगर आपने ओपन कर लिया तो आईबीसीसी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सील आपने ओपन नहीं करना। अब जो सील के अंदर 4 डॉक्यूमेंट्स कॉपीड है, वही 4 ओरिजिनल अलग से लेके आप आईबीसीसी जाएंगी, लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर। अपॉइंटमेंट एक दिन में मिल जाती है। आप वो 8 डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, 4 एनवलप के अंदर जो सील आपने नहीं ओपन करना, और 4 एनवलप के बाहर जो ओरिजिनल होंगे, उन चारों के ऊपर वो स्टैंप लगा हुआ आपको वो ओरिजिनल वापस कर देगा। डन हो गया फायदा। एग्जाम्स की डेट कब की है, कौन से मंथ में होगी सदफ, वो आपको जब आप पोर्टल पे अप्लाई करेंगे डेटा फ्लो के बाद, तो आपके सामने शो हो जाता है कि कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं। वो आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वन थिंग आई कैन गारंटी, डीएचए ट्रेनिंग 10 दिन में आपके पास डेटा फ्लो सब अवेलेबल है। आप 10 दिन में डीएचए का पेपर दे सकते हो, जो मैं अभी आपको 11, 12, 13 स्लाइड्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सही टाइम क्या होना चाहिए सुहाना, वो आपके डिपेंड करता है। हाउस जॉब से 2 साल का कम से कम आप एक्सपीरियंस ले लें, फिर उसके बाद ही कीजिएगा। 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो आप डीएचए की तैयारी शुरू कर दें। हाउस जॉब मॉर्निंग में और इवनिंग में डज नॉट मैटर, आपका दिन एक ही काउंट होगा सनी। ओके, सो शुड वी प्रोसीड, अगर हम आगे प्रोसीड करें डीएचए ट्रेनिंग की तरफ गाइस, और ट्रेनिंग के बाद कितने चांसेस हैं। मुदसरा, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 2 दिन में पेपर दिया था, रीजन है मेरा क्लिनिकल और मैनुअल थोड़ा बहुत, और एनेटमी अच्छी थी, मेक श्योर। लेकिन वन थिंग आई गारंटी, जो बच्चा ये डीएचई की ट्रेनिंग लेगा अपनी तरफ से, वो खुद मेहनत करेगा, ठीक है। कामयाब करने वाली अल्लाह की जात है, लेकिन मेहनत आपके हमारे हाथ में होती है। तो मेरी तरफ से 70 to 80% आपके पास होने के चांसेस हैं, अगर आप दिए हमारे दिए गए क्वेश्चंस और आप अपनी मेहनत खुद से करते हैं। दैट्स वन थिंग आई कैन गारंटी। बाकी काफी बच्चा ऐसा भी होता है 100% पढ़ने के बाद भी पास ना हो, तो उस पर मैं तो कुछ नहीं कर सकता। डन है। हसनैन, आप यूएई की जाके ज्वाइन हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे। मैं पर्सनली यूएई एंड ऑफ मई में जा रहा हूँ, लेकिन नॉट फॉर द जॉब ओनली। मेरे अदर कमिटमेंट्स हैं, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ इंटरव्यूज हैं। और अगर, हाँ नो डाउट, अगर जॉब वगैरह मिल जाती है देन डेफिनेटली मैं फिर क्विट कर लूंगा। लेकिन मैं सिर्फ जॉब के लिए नहीं जा रहा। नंबर वन थिंग, आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स टू डू। क्लासेस फिजिकल नहीं होगी मुदसरा, ऑनलाइन नहीं होंगी। उसमें मैं आपको सेल्फ, वो मैं आपको ट्रेनिंग, वो आप वेट करें, ठीक है। हाँ जी डॉक्टर हमाद, लाइसेंस एग्जामिनेशन किसी भी गल्फ कंट्री का दूसरे में, अगर यूएई की बात करो तो यूएई में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वहां पे आपको डीएचए क्लियर करोगे तो 3-6 माह काम करना पड़ेगा, फिर आप हाथ में कन्वर्ट कराओगे। लेकिन डीएचए एमओएच में कन्वर्टेबल है विथ 1 लाख पाकिस्तानी फी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली हाथ जाना चाहते हो अबू धाबी, तो आप हाथ डायरेक्टली अगर देते हो तो हाथ का अलग प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप डीएचए के थ्रू जाते हो तो डीएचए का पेपर देके आप दुबई में 3 से 6 माह जॉब करोगे तो कन्वर्टेबल है, नहीं तो नहीं, ठीक है। उसकी अलग से फीस होती है। हाय आरव कुमार, आपने 2 दिन में तैयारी कैसे की। बस मैंने कर ली। आइल्स मस्ट है डीएससी के लिए, नहीं आइल्स नहीं है डॉक्टर हिना, आइल्स का ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर साद, अगर आप करना चाहते हो इज इट राइट अप्रोच, ये बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
यस, एक्सपीरियंस लेटर पे एतजाज, ये बिल्कुल अच्छा वैलिड क्वेश्चन है। एक्सपीरियंस लेटर में आपका ऑफिशियल ईमेल नहीं होगी, किसी पर्सनल बंदे की होगी, तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। मैं आपको अपना मिसाल देता हूँ। एक बच्चे ने यूके में, शी इज डूइंग जॉब, मेरी स्टूडेंट है, उसने मेरी पर्सनल ईमेल दी थी, तो उन्होंने उनको कहा कि आप इनकी पर्सनल ना दें, इनकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दें। तो मुझे एक इंडियन एजेंट ने अप्रोच की थी और दोनों में मेरा वेरीफाई किया था। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, पर्सनल बंदे की ईमेल ना दीजिएगा, उस ऑफिशियल ईमेल होनी चाहिए, ठीक है, जिस तरह सीएमटी की इस तरह करके, ठीक है। ओके जी, अब हम आगाज करते हैं। हिना, अगर बीच में थोड़ा सा गैप है 1 साल का तो एक्सेप्टेड है, लेकिन 2 साल से ऊपर गैप नहीं आना चाहिए। ओके, डॉक्टर सुमल, डू यू वांट टू स्पीक? ओके, आई एम मेकिंग यू अनम्यूट। अच्छा, डॉक्टर सुमल के लास्टली कुछ सुनते हैं, फिर हम डीएचए ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं। ओके जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें डॉक्टर सुमल, एंड यू कैन आस्क। इसमें जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है रिगार्डिंग एक्सपीरियंस, तो 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अगर आपने 1 साल हाउस जॉब किया है, 1 साल और एक्सपीरियंस आपको चाहिए। गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो चीजें हो गई। उसके अलावा किसी ने लिखा है इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट। इंटर्नशिप काउंट नहीं होती, ट्रेनीशिप काउंट नहीं होती। जहां से भी आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं, मेक श्योर कि वहां पे वो आपको लिख के दें कि यू हैव वर्कड एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट। ठीक है, अगर आप इंटर्नी ट्रेनी ऐसे करके लिखवाओगे तो वो आगे काउंट ही नहीं होगा। सो जरूरी है कि आप कोई पेड जॉब कर रहे हो। अ, अगर आपने एक्सपीरियंस सही शो नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। सही है, इसका ख्याल रखना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इंटर्नशिप 2 इयर्स के करके और उसके बाद अप्लाई करते हैं एंड देन वो काउंट नहीं होता। ठीक है। Okay, thank you so much, Dr. Sumal, for further more. Okay, now let me give me some minutes. मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को डीएचए ट्रेनिंग की तरफ लेकर लेना चाह रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे मैं एट दी एंड आंसर कर लूंगा। डन हो गया? तो थोड़ा सा मैं ट्रेनिंग का आगाज करता हूँ। ओके जी, तो मेक श्योर ये आप लोगों को 11 नंबर स्लाइड्स शो हो रही है जिसमें डीएचए ट्रेनिंग लिखा हुआ है। इज इट क्लियर टू यू गाइस? एक मैसेज, 2-3 मैसेज कर दो मुझे। ओके जी। अच्छा, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अगेन ये 10 दिन का है, और काफी बच्चे पूछते हैं कि सर आपने 2 दिन में ट्रेनिंग कैसे की। उसका रीजन था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ 3 चीजें आपको डीएचए क्लियर करने के लिए आनी चाहिए। नंबर 1 थिंग, जो बुक्स रिकमेंड किए जाते हैं वो आप पढ़ें, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी स्पेशली पाकिस्तान में कंपाइल्ड बुक्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि उन कंपाइल्ड बुक्स में काफी गलतियां हैं, और मैं आपको वो भी शो कर सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको एट दी एंड शो करूंगा, ठीक है। तीसरी चीज, जो भी आपको बुक्स वगैरह ऑफिशियल वगैरह हम आपको ट्रेनिंग में क्वेश्चंस वगैरह देंगे, अगर आप उसकी सेल्फ असेसमेंट वगैरह जो भी है उनको गो थ्रू करना लाजम है। तो ये 10 दिन की ट्रेनिंग है। आप दिन के 4 घंटे मुझे दें, 2 घंटे ऑनलाइन लेक्चर को दें, 2 घंटे आप खुद से पढ़ें। आई कैन गारंटी यू कि 70 to 80% आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग जिन बच्चों का जून में पेपर है, जून या जुलाई में है, तो उनके लिए ये ट्रेनिंग जो है वो आइडियल है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इन 10 दिन के बाद हम आपको भूल जाएंगे और ये ग्रुप वगैरह खत्म हो जाएगा। इन 10 दिन के बाद हम क्या करेंगे, हम आपको कहीं पे भी फैसिलिटी की नीड हो, सिर्फ 10 दिन नहीं होंगे, ये 15 दिन की ट्रेनिंग भी जा सकती है, और होगी ये ऑनलाइन, कोई फिजिकल नहीं होगी, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें नीड ही नहीं है इससे। तो 4 घंटे आपने पर डे देना है, तो ये कमिटमेंट आप अपने साथ कर लो। 4 घंटे दिन के दो और 10 दिन की ट्रेनिंग दो, आई कैन गारंटी यू 70 to 80% ऑफ योर क्लियरेंस पेपर। नंबर 1 थिंग। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो 10 सब्जेक्ट है, अब मैं आपको शो करने वाला हूँ सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड। आपकी काइनी, बायोमेकेनिक्स और अर्गोनॉमिक एक ही सब्जेक्ट काउंट होता है, और उसमें से हर सब्जेक्ट का अलग अलग परसेंटेज है। एनाटमी और फिजियोलॉजी अलग सब्जेक्ट है। क्लिनिकल सीडीएम, क्लिनिकल डिफरेंशियल डिसीजन मेकिंग और डिफरेंशियल डायग्नोसिस अलग सब्जेक्ट है। फिजिकल एजेंट मतलब इलेक्ट्रोथेरेपी और थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस जो कीजनर की बुक है। फिजिकल थेरेपी जो सूजन सिल्वेन है वो अलग है। स्पेशल कंडीशन में कार्डियोपल्मोनरी अलग सब्जेक्ट है। उसके बाद स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी, न्यूरो रिहेबिलिटेशन और मस्कुलोस्केलेटल रिहेबिलिटेशन। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर 10 सब्जेक्ट है मतलब 10 किताबें, किताबें तो आपने 5 दी। तो मैं आपको बता दूं, जो ज्यादातर इसमें टारगेटेड किया जाता है ऑर्थोपेडिक और मस्कुलोस्केलेटल के ऊपर 20 से 25 क्वेश्चन ऑर्थोपेडिक से आते हैं, ऑर्थोपेडिक और मस्कुलोस्केलेटल में से। उसके लिए आपको पता है कि कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं आती, इसीलिए हम आपको उसके लिए ट्रेन करेंगे। एनाटॉमी की बुक आपके पास ऑलरेडी है। एनाटॉमी के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पॉकेट फिजियो, या क्योंकि बेसिक चीजें डर्माटोम मायोटोम पढ़ने होते हैं, काइनी बायोमेकेनिक्स की बुक आप लोगों के पास ऑलरेडी है। सीडीएम और डीडी, हर सब्जेक्ट की एक वैल्यू है बेसिकली,
कि ऑर्थोपेडिक मस्कुलोस्केलेटल में से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन पीड्स और हेल्थ ह्यूमन वुमन हेल्थ से रिलेटेड आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आपके एनाटॉमी से आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन काइनी बायोमेकेनिक्स से आते हैं। अब देखा ना, ये 80 क्वेश्चन हो गए। बाकियों में से 10 स्पोर्ट्स के आगे, 10 बर्न से आगे, 10 जीरियाट्रिक से आगे, 10 अच्छा इलेक्ट्रोथेरेपी भी से 15-20 आते हैं। तो हमारी गारंटी क्या है कि 70 to 80% अगर आप लोगों ने पेपर क्लियर करना है तो इन 10 सबसे क्वेश्चंस में से परसेंटेज मालूम करना। ऐसा नहीं कि आप सारा दिन एनाटॉमी पढ़ते रहे सारा दिन। ट्रेनिंग हम कैसे कराएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम हर सब्जेक्ट के ऊपर एक दिन में से 4 घंटे जो है, 2 घंटे हम आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मेक श्योर हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं देंगे। काफी लोग ना सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, रट्टा मारने के ऊपर। ये रट्टे का काम नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल इंटरनेशनल बुक्स में भी मैंने कुछ क्वेश्चन गलत देखे हैं, जो जवाब हमें अलग होता है और उसमें गलत टिक किया गया होता है, क्योंकि वो वेरीफाइड क्वेश्चन नहीं होते। तो पहली चीज जो हम आपको देंगे क्वेश्चन, वो वेरीफाइड होंगे। 2 घंटे जब हम आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाने के बाद हर सब्जेक्ट के कम से कम 200 क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन हम आपको देंगे पहले पढ़ाने के बाद। मतलब हमने आपको 2 घंटे लेक्चर दिया हर सब्जेक्ट। मिसाल एनाटॉमी है, एनाटॉमी में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, मसल्स पढ़ने, बोन्स पढ़ने। ये 2 घंटे पढ़ाने के बाद जो जो चीजें वहां पे शो होती है, मैं आपको ये भी बता दूं, पिक्चर्स मसल्स की होती है और हमें उसको बताना पड़ता है ये कौन सा मसल है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। 15 पिक्चर्स आती हैं कम से कम, ज्वाइंट से, बोन से, फ्रैक्चर से, इस तरह करके। तो 1-2 घंटे पढ़ाने के बाद हम उसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चन देंगे कि आप इसको पढ़ें। फिर आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा कि आप लोग कितने काबिल हो। उसके बाद 4 दिन के बाद, 3-4 दिन देने के बाद हम आपका एक सेल्फ असेसमेंट का टेस्ट लेंगे। एक असेसमेंट का टेस्ट आपके 200 से 250 क्वेश्चन उसमें होंगे। तो अगर हम 10 दिन की ट्रेनिंग को सम अप करें तो आपको एट द एंड 1000 से 1500 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एंड वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि अगर आप वो 15,000 से 1500 क्वेश्चन पढ़ लेते हो, आपका 70 to 80% पेपर निकल जाता है। और आपको परसेंटेज कितना चाहिए, सिर्फ 55। और वो अलग बात है, हम आपको क्वेश्चन देते हैं, उसकी की देते हैं, और आप जाके अगर गलत टिक करके आते हो तो उसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो आपको क्वेश्चन देंगे उस 1000-1500 क्वेश्चन में से आपका 70 to 80% पेपर निकल जाएगा। दिस इज हाउ आई कैन गारंटी यू। बिकॉज मैंने और डॉक्टर सुमन ने जो तैयारी की थी, वो हमने गल्फ के पहले कुछ ग्रुप्स होते थे गल्फ कंट्रीज के, वो टेलीग्राम ऐप के थ्रू हमने ज्वाइन किए थे। हमने क्वेश्चन वहां से लिए। और दूसरा, जो पास पेपर्स हैं वो कोई भी ऑथेंटिक नहीं होते। मैं आपको गलत पास पेपर भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि पास पेपर मतलब जो मैं टिक करके आया। अब मेरा टिक किया हुआ गलत भी तो हो सकता है ना, लेकिन हमारी गारंटी क्या होगी कि हम आपको जो वेरीफाइड किए हुए क्वेश्चन हैं वही प्रोवाइड करेंगे, गलत नहीं। इसीलिए हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना लाजम है। ये लास्ट स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ, इसमें आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले पर सब्जेक्ट हम 2-2 घंटे आप लोगों को पहले सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन देंगे। मेक श्योर एक दिन में 2 क्लासेस होंगी। एक क्लास आपकी सब्जेक्ट के ऊपर होगी और एक क्लास आपकी कुछ एमसीक्यूज के ऊपर होगी। नंबर 2, हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस, आपसे 50 क्वेश्चन पढ़ा दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन पढ़ाया भी जाएगा और 100 क्वेश्चन आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन आपका वेरीफाइड होगा, आपको रेफरेंस मिलेगी कि हमने फलाना बुक से उठाया हुआ, आप भी काइंडली वेरीफाई कर लें। ठीक है, मैं आपको मिसाल दे दूं। अभी डीएचए के पेपर में हमारा क्वेश्चन आता है कि जो नी जॉइंट है वो कौन सा किस्म है, यूनिएक्सल, बाईएक्सल, ट्राईएक्सल। मैं आपको बुक्स भी दिखा सकता हूँ, बुक्स में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये बाईएक्सल जॉइंट है। हालांकि जो क्वाड्स नी जॉइंट है वो आपका यूनिएक्सल तो छोड़ो, हिंज जॉइंट है आपका। ठीक है, तो ये गलतियां कुछ बुक में वो लिखा हुआ है कि वो बाईएक्सल जॉइंट है, तो ये चीजें याद। एल्बो जॉइंट के ऊपर भी टिक किया हुआ बाईएक्सल है, क्वाइट पॉसिबल वो रेडियो अल्नर जॉइंट को समझ रहा है। तो इन चीजों को समझना बड़ा लाजम है कि एल्बो जॉइंट और आपका रेडियो अल्नर जॉइंट दो अलग अलग जॉइंट है। एल्बो जॉइंट आपका यूनिएक्सल हिंज जॉइंट है और आपका रेडियो अल्नर जॉइंट के ऊपर प्रोनेशन सुपिनेशन अलग मूवमेंट्स होती है। तो इन चीजों को हमने समझना लाजम है। ठीक है, उसके बाद हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा, वो अलग बात है। और 2 आवर की एक क्लास होगी और जूम के थ्रू कंडक्ट होगी। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, रिकॉर्डेड लेक्चर सॉरी टू से हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन हर क्वेश्चन जो आप पूछना चाहो उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर इस सेंस में क्योंकि हमने आगे चल के और भी बैचेस लॉन्च करनी होगी, लेकिन आपका एक एक क्वेश्चन जो जो बच्चा ट्रेनिंग लेगा वो ग्रुप में ऐड होगा ना, हम एक एक क्वेश्चन आपको रिपीट करने को वॉइसमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, कॉल के थ्रू आपको क्लियर करने के लिए तैयार है। 2 सेल्फ असेसमेंट की आपकी टेस्ट होगी 4-4 दिन के बाद। मतलब 4 दिन पढ़ाई होगी, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, 5वें दिन आपका सेल्फ असेसमेंट टूल। एक दिन आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो 5वें दिन आपके 500 क्वेश्चन की सेल्फ असेसमेंट की टूल 250 क्वेश्चन के थ्रू, और आपकी रिजल्ट भी आपको बता दी जाएगी। उसके बाद 70 to 80% पेपर आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप इस प्रोटोकॉल को थ्रू फॉलो करते हैं। मजीद अल्लाह बेहतर है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और फिर हम गो थ्रू करते हैं। ठीक है,
ओके जी। अब अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, हाउ डू यू मास्टर द वैल्यू ऑफ द जॉब हंटिंग आफ्टर द, तो के साथ जॉब हंटिंग के बारे में आई कांट कमेंट, रीजन इज दैट मैंने बहुत सारे 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस लोग भी बेरोजगार देखे, लेकिन वन थिंग आई कैन गारंटी कि जो आपका रिजिक होता है ना, हर किसी का अपना होता है, नंबर वन थिंग। नंबर टू ये होता है कि काफी लोगों का लक और मेहनत दोनों मैटर करते हैं। मैंने आज तक स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट को बेरोजगार नहीं देखा। दिस इज माई ओनली एक्सपीरियंस, ठीक है। चार्जेस फॉर क्लासेस, अच्छा अप्सरा 20,000 पूरी डीएचए ट्रेनिंग है, जिसमें आप लोगों के एमसीक्यू 20,000 फॉर ऑल 10 days फुल ट्रेनिंग, ठीक है, जिसमें हम आपको 70 to 80% अश्योरिटी देते हैं। नंबर वन थिंग, डीएचए लाइसेंस क्लियर करने के बाद जॉब मिलती है यूएई में डॉक्टर हिना, वो डिपेंड करता है, मैंने जिस तरह बताया बहुत सारे ऐसे जानने वाले मेरे हैं जो गए और वहां पे, तो आपकी जॉब हंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रगल के ऊपर डिपेंड करता है। समटाइम लोग डीएचए क्लियर करके वहां पे जाके ऐसे ही बैठ जाते हैं, अप्लाई नहीं कर रहे होते, तो जॉब की गारंटी कोई नहीं दे सकता, ठीक है। इट्स ऑल अप टू योर लक एंड अप टू योर स्किल्स। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ फिजियोथेरेपी के बुनियाद पे ना जाइएगा, आप अपने साथ साथ और सर्टिफिकेशन कोर्सेज अपने साथ अटैच करें। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैनुअल थेरेपी, ऑस्टियोपैथी, जॉइंट ड्रिलिंग, और इनका आना लाजम है। और ये पूछते हैं, आप कभी गूगल कर लो ना डीएचए में जॉब फिजियोथेरेपिस्ट की, तो वो एक्स्ट्रा क्राइटेरिया पूछते हैं। अच्छा जी, यस 20,000 मुझे फॉर डीएचए ट्रेनिंग। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क रिलेटेड टू डीएचए ट्रेनिंग। एमएस के लिए, हाँ एमएस के आप अप्लाई कर, एमएस पे आप सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट लगोगे और बैचलर पे आप जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट लगोगे। लाइक अदर कोर्सेज, एससीएलपी बीसीएलपी हो गया आपका, ऑस्टियोपैथी हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, ड्राइंडलिंग हो गया, एक दो कोर्सेज आपके पास आना लाजम है, क्योंकि बाहर मतलब ये एक्स्ट्रा स्किल्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे के पूरे एक्यूपंक्चरिस्ट बन के जाओ, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्किल्स आना लाजम है। जिस तरह मैं आपको ये भी बता दूं कि एमबीबीएस डॉक्टर वहां पे जो है वो कर रहे हैं अपना एस्थेटिक कर रहे हैं, ये भी लोग कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे बड़ा स्कोप है एस्थेटिक का। डॉक्टर फायजा, मैं ऑस्टियोपैथी की ट्रेनिंग नहीं दूंगा, मेरी ट्रेनिंग स्पाइनल मैनिपुलेशंस के ऊपर होती है, लेकिन वो उन दिनों में जब मेरी हो रही होती है, जिस तरह मैंने 30 बैचेस स्पाइनल मैनिपुलेशंस की लॉन्च की हैं, लेकिन वो तब जब मेरे पास हो रही। लेकिन मैं आपको ये फायदा एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ कि आपके पास ये चीजें होना लाजिम है। मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा ऑस्टियोपैथी की, ना ही मैं आपको सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने मेरे पास वो ट्रेनिंग में अभी हो ही नहीं रही मेरी एज सच कोई, ठीक है। क्लासेस की भी सनी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 20,000 फुल होल ट्रेनिंग जो डीएचए की 10 days की ट्रेनिंग है। जी बिल्कुल, मधु एलिजिबल है, लेकिन आपको कम से कम 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। दीपक, डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा फ्लो का रिपीट कर दें, आई थिंक इतना तो टाइम नहीं होगा कि मैं पूरा का पूरा रिपीट कर सकूं। आप इसके अलावा डॉक्टर असद वगैरह होंगे, उनसे रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। वरना मैं प्रेजेंटेशन आपको दे दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, प्रेजेंटेशन में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लगी हुई है। और डेटा फ्लो के लिए आपको कंसल्टेंट से रब्ता करना पड़ेगा, अगर आपको हमारी तरफ से कंसल्टेंट चाहिए तो यहाँ पे डॉक्टर असद आपसे रब्ता करेंगे। एसीएलपी बीसीएलपी हसनैन, वो आपके पास बेसिकली सर्टिफिकेशन कोर्सेस हैं, ठीक है। जिस तरह ये एडवांस क्लिनिकल लर्निंग प्रोग्राम, बेसिक क्लिनिकल लर्निंग प्रोग्राम जो सीएमटी ने ऑर्गेनाइज किए थे शुरू वाले दिनों में, ये 1 month के कोर्सेज थे, तो कुछ लोगों ने वो अटेंड किए थे, तो वो सीएमटी की तरफ से जितने भी कोर्सेज जिन बच्चों ने किए हैं उनकी वेरिफिकेशन मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, अंडर ग्रेड में कोई भी एक्सपीरियंस आप सर्टिफिकेट आपका एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैंने कहाँ से ली थी ऑस्टियोपैथी की, मैंने तो वो एक इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर यहाँ पे आए हुए थे, तो मैंने उनको वहाँ पे ज्वाइन किया था। और दूसरी बात, मेरी सीएमटी इंटरनेशनली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ यूके, तो मेरी सीएमटी का हर सर्टिफिकेट इंटरनेशनली वेरीफाइड है, और उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है, नॉट टू वरी। हसनैन, मेरी क्लिनिक में सीखना चाहो तो वो अलग प्रोसीजर है, फिलहाल हम डीएचए से रिलेटेड बात करते हैं, सही है। नहीं, वो एक ही काउंट होगा, डॉक्टर है ना। टाइमिंग मुदसरा हम डिसाइड कर लेंगे, ज्यादातर इवनिंग टाइमिंग होगी, ताकि ज्यादा लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, और इस हवाले से, ठीक है, लेकिन टाइमिंग स्पेसिफिक होगी और बच्चे ने अटेंड करना है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखें। सनी 20K इज अ डीएचए ट्रेनिंग, नॉट डेटा फ्लो। डेटा फ्लो इज अ टास्क ऑफ द कंसल्टेंट। उसमें जो डेटा फ्लो के चार्जेस है वो 50,000 हैं, लेकिन मैं अपने कंसल्टेंट से कह के आपको डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ, उसके चार्जेस अलग होंगे, वो डेटा फ्लो एजेंट कंसल्टेंट का काम है, मेरा नहीं है। मैं आपको 20K डीएचए ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ।
यस अलीजा, अगर आप ये डीएचए ट्रेनिंग कर भी रहे हो फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको बता भी दूं, मेरे दो दोस्त सऊदी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका एग्जामिनेशन यही पूरे गल्फ में प्रोमेट्रिक चलता है। डेटा फ्लो अलग होगा, लेकिन एग्जाम प्रोमेट्रिक ही होगा। तो अगर आप अपनी तरफ से भी मेहनत कर रहे हो, तो दिस ट्रेनिंग विल फैसिलिटेट यू फॉर द सऊदी एग्जामिनेशन आल्सो। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोमेट्रिक ओनली, नॉट डेटा फ्लो। ठीक है, डेटा फ्लो सऊदी का अलग है। सनी, आई विश आई कैन फैसिलिटेट, आई कुड फैसिलिटेट यू, बट डेटा फ्लो जो है बच्चा, वो एजेंट का काम है। मैं उससे डिस्काउंट दे सकता हूँ। आप ऐसा करें, मार्केट चेक कर लें, 50 से 60,000 लोग कंसल्टेंसी चार्ज कर रहे हैं, उसमें मैं आपको बहुत परसेंटेज कम के डिस्काउंट दिला सकता हूँ। लेकिन उससे पहले आप डॉक्टर असद से रब्ता कर ले सकते, ठीक है। अभी वफा मेरा कोई वर्कशॉप नहीं है, अभी मेरा वर्कशॉप सिर्फ कोयटा में है, क्योंकि एंड ऑफ मई में मैं अगेन जैसा कि तो है कि शायद मैं दुबई चला जाऊँ। हाउ मच दे पे आफ्टर क्लियर डीएचए? भाई जो अभी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है डॉक्टर, है ना। अभी सिर्फ आप फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट भी वहां पे लगते हो तो 5 से 6 हजार दरम जॉब है। सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट लगते हो तो 8 से 10 हजार। वो तो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। यस वफा, सर्टिफिकेशन नेसेसरी है, मैंने आपको बताया ना। डीएचए के लिए नेसेसरी नहीं है। डीएचए के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस दे तो बहुत है। वहां पे जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन होना लाजम है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स हो ना, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन शो कर दूंगा, लिस्ट भेज दूंगा इसी ग्रुप के थ्रू। आपने ग्रुप किसी ने भी डीए व्हाट्सएप ग्रुप लीव नहीं करना, ठीक है। जो बच्चा डीएसए ट्रेनिंग लेना भी चाहता हो ना, उसके लिए हम अलग से ग्रुप करेंगे, ये ग्रुप हमारा रहेगा। आप कभी भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो। मेंबरशिप डॉक्टर मारिया बिल्कुल जरूरी होती है, और उसके लिए भी आप डॉक्टर असद जो हमारा टीम मेंबर्स है, आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं। गल्फ में डीए पेप्टा का चलता है। डॉक्टर मधु, इतना आपको इलम होना चाहिए कि अंडर ग्रेड का वो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता बच्चा, वो आपकी सीवी स्ट्रांग होती है। एससीएलपी बीसीएलपी आपने अटेंड किया, तो आपने अपनी पर्सनल आपकी लर्निंग भी तो हुई होगी ना। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, अंडर ग्रेड का हर सर्टिफिकेट आपका लर्निंग, पर्सनल लर्निंग में आता है, एक्सपीरियंस में नहीं आता। सर अभी यूके क्यों नहीं जाते हसनैन? अगेन वही बात है, काइंड ऑफ पर्सनल क्वेश्चन है। मुझे फैमिली परमिशन नहीं है, सॉरी टू से। यस, पीटीए के अच्छे मौकूफ के सर्टिफिकेट के बारे में बताएं। यस डॉक्टर अलाउद्दीन, इसके लिए आप मुझसे पर्सनली राब्ते में रहिएगा, आई विल अपडेट यू। विदाउट कंसल्टेंट डॉक्टर फरजीन, एज आई टोल्ड यू, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी गलती हुई तो जिम्मेदार आप खुद होंगे उस चीज के। अगर एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट से आप करवाते हो, तो गलती की जिम्मेदारी उनकी होती है, और गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। तो जो ह्यूमन एरर है ना, वो कम आ जाती है, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। ठीक है। नहीं, आप अंडर ग्रेड में डॉक्टर है ना, तो आपके लिए डीएचए इंपॉर्टेंट नहीं, आप 2 साल अभी वेट करें, 2 साल के बाद। प्रोमेट्रिक सनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह अगर आप पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान में एनटीएस आईबीए जिस तरह टेस्ट कंडक्ट करती है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन, उसी तरह प्रोमेट्रिक एक कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो इदारा है एक, जो पेपर कंडक्ट करता है गल्फ कंट्रीज का। आप दुबई का दो, सऊदी का दो, आपने प्रोमेट्रिक के थ्रू जाना है। और भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्रोमेट्रिक की बात कर रहा हूँ। और भी जिस तरह सऊदी के लिए पीरसन है, इस तरह करके। टाइमिंग मुदसर हम इवनिंग ही रखेंगे, ताकि सबके लिए। और ठीक है, टाइमिंग हम इवनिंग ही रखेंगे। डॉक्टर एमन, आप एक्सक्यूज मी सर। डॉक्टर असद से ही रब्ता करें। यस बच्चा। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम लोगों की अगर गैप आ गया हुआ है स्टडी में थोड़ा सा, और एनाटमी पे, फिजियो पे, या बाकी के जो किसी नर्कॉल पे या किसी पे, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स पे हमारी उस तरह से ग्रिप नहीं है, तो क्या फिर भी हमारे ये हो सकता है कि हम इन 10 डेज की ट्रेनिंग के बाद हम इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि हम 70 to 80% जो है वो मार्क्स जो है वो ले सकते हैं? चले जी, गुड हो गया ये क्वेश्चन। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आप 4 से 5 घंटा पर डे हमें दें, 10 दिन आप अपनी तैयारी पकड़ें। वन थिंग आई कैन गारंटी यू कि आप लोग पेपर क्लियर कर लोगे। बिकॉज उसमें हमारा मैंने आपको क्यों कहा कि 2 घंटे हम आपको पढ़ाएंगे। हम 2 घंटे में वही सब्जेक्ट्स के वही टॉपिक्स पढ़ाएंगे जिनकी ग्रिप डीएचए में है।
ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपके पास सूजन का पूरा बुक है, आप तो परेशान, आप कहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि आपने डीएचए दिया नहीं। हम आपको डीएचए में वही बताएंगे कि किन सब्जेक्ट्स, और वो सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे और उनकी प्रेजेंटेशन भी देंगे, ठीक है। दिस इज हाउ आई कैन आस्क यू, ठीक है। डॉक्टर असद का कॉन्टेक्ट नंबर, डॉक्टर असद इनसे रब्ता कर लें, इनको आपको डॉक्टर सनी इनबॉक्स आ जाएगा, नॉट टू वरी, ठीक है। वरना मुझे ही पर्सनली इसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रब्ता कर सकते हैं। कोयटा कब आ रहा हूँ? 23, 24, 25 को मैं कोयटा आ रहा हूँ डॉक्टर हसनैन। यस डॉक्टर साहब, ये डिफरेंशिएट होगा सीनियर जूनियर। अब आप डीपीटी बुनियाद पे सऊदी वाले आपको असिस्टेंट जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं, इसी तरह गल्फ में भी ऐसे ही। अगर आपकी मास्टर की हुई है, नहीं, गल्फ में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डिग्री के अलावा आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। 2 साल करके जा रहे हो तो आप जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट लगोगे या सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट लगोगे, लेकिन 4-5 साल एक्सपीरियंस है तो आपको सीनियर, मास्टर के बुनियाद पे तो आपको सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट रखेंगे ना, तो आपकी सैलरी भी 10 से 12 हजार दरम होगी। हाँ, एमएस का ताल्लुक एक्सपीरियंस से नहीं है। आपका एतजाज, आप डीपीटी के बाद 2 साल का आपका होना लाजम है। एक्सपीरियंस और डिग्री अलग चीज है, एमएस डिग्री है आपकी। प्रोमेट्रिक सनी ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूँ। ओके, डॉक्टर अलीजा, पेप्टा के हवाले से आप हमसे रब्ता करें, हम आपको करा देंगे। नंबर 1 थिंग, अलाइड हमारी बनी है, लेकिन गल्फ में ये पेप्टा एक्सेप्टेड है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। जितने भी बच्चे मेरे साथ उन्होंने कांटेक्ट किया हुआ है, मैंने उनको पेप्टा का जब बनवा के दिया तो वो एक्सेप्टेड है, मेरा खुद का एक्सेप्टेड है भाई, सीधी बात है। तो आप कंफ्यूज ना हो, अलाइड की तरफ जाएं, किसकी तरफ जाएं, क्योंकि पेप्टा अलाइड सिर्फ आपको इतनी गारंटी देती है कि यू आर अ पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट विच इज having a license to work in Pakistan, simple as that, बस। तो अलाइड हो या पेप्टा हो, whatever, बट गल्फ में पेप्टा एक्सेप्टेड है, ये गारंटी। अलीजा सही है। डॉक्टर बरीरा, इसके लिए भी आप डॉक्टर असद से रब्ता कर लें, आपका क्वेश्चन है के लिए, ठीक है। सीजीपीए हसनैन अफेक्ट नहीं करता। नहीं डॉक्टर मरीरा, सिर्फ जून में नहीं होगी। जून तो मैंने इसीलिए अभी रखी है क्योंकि काफी बच्चों ने मुझसे राब्ते किए थे कि इस हवाले से, जिनका जून में अटैम है। तो जिन बच्चों का जून में अटैम है उनके लिए आइडियली दिस ट्रेनिंग इज बेस्ट। आप इसके अलावा भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जितनी ट्रेनिंग आप लोग ऑफर, अच्छा एक चीज है, जब आप एक ट्रेनिंग ले लेते हो और अल्लाह ना करे आपका फर्स्ट अटैम्प में नहीं होता ना, दूसरी जो भी ट्रेनिंग बैच होगी ना वो आपके लिए फ्री होगी। दिस इज हाउ आई कैन फेवर यू, ठीक है। तो दूसरी में आपको दोबारा पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रेनिंग में, ठीक है। बेनिफिट तो होगा ना, बिल्कुल। आपकी ये लर्निंग पर्पज है, आप लोग अटेंड करना चाहो मधु तो अटेंड कर सकते हो, ये आपकी लर्निंग है ना बेसिकली, आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ जी, पेप्टा सर्टिफिकेट आपका जब आप ग्रेजुएट होगे ना उसके एक दिन, आप उसके नेक्स्ट डे पे कर सकते हो, और ये आपका एक्टिव होना लाजिम है। सो वी आर डन विद द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग ना एंड दिस मीटिंग। तो अगर किसी का क्वेश्चन है यू कैन आस्क। और दूसरा ये कि डॉक्टर असद का नंबर हमने चैट इनबॉक्स में शेयर कर दिया हुआ है, आप डॉक्टर असद से जो है वो राब्ते में रहें। और किसी भी किस्म, नहीं तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं। आपने डीएचए ट्रेनिंग ग्रुप नहीं छोड़ना, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हो, तो आपने ग्रुप नहीं छोड़ना, ठीक है। ग्रुप में ही रहें, जो भी इंफॉर्मेशन हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर असद का नंबर भी ग्रुप में दे देता हूँ, मेरा भी अपना पर्सनली दे देता हूँ। और दूसरा किसी भी किस्म से, अच्छा जिन बच्चों को डीएचए ट्रेनिंग देनी है या डेटा फ्लो कराना है, वो काइंडली डॉक्टर असद से मुझसे रब्ता कर लें। हम उसके लिए अलग से ग्रुप बना के उनको अलग ऐड कर देंगे, लेकिन आप लोगों ने ग्रुप नहीं छोड़ना। लास्टली मुझे आप लोगों का फीडबैक जरूर चाहिए होगा। फीडबैक देने का तरीका मैं आपको ग्रुप में वीडियो शेयर कर दूंगा। आप हमारे फेसबुक और जो सेंटर ऑफ मेनोथेरेपी, जो हमारा यूट्यूब का, सॉरी सेंटर ऑफ मेनोथेरेपी फेसबुक और गूगल पे है, आप वहां पे जाके रिव्यू दीजिएगा कि आपको ये ट्रेनिंग या जो डिस्कशन था हमारा, इस हवाले से आपको कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच अगेन। आई एम वेटिंग फॉर 2 minutes। इफ यू वांट टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। ये जी, सर एक प्रेजेंटेशन में शेयर लास्ट कर दूँ। क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा कि हम लोग दुबई ये डीएचए क्लियर करने के बाद पाकिस्तान में रह के जॉब हंटिंग कर सकते हैं, उसके क्या चांसेस होते हैं, लाइक जॉब लेने के? अच्छा जी, ये भी वैलिड क्वेश्चन है कि काफी लोग पाकिस्तान में रह के हंटिंग करते हैं, लेकिन फिजिकली रहने के 2 फायदे मैं आपको बता देता हूँ। जब आप फिजिकली देते हो ना, तो उसका फायदा ये होता है कि आपके पास दुबई का नंबर सीवी में लगाना लाजिम होता है, ठीक है। और दूसरा वहां की लोकेशन, उसका रीजन,
फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान कोई देखता है यार ये बच्ची ने अप्लाई किया है फॉर पाकिस्तान की है, यार इसको बुलाएंगे, ये आए या ना आए, ये बैठी पाकिस्तान में हुई है, तो उसका तरीका आपको डॉक्टर सुमल बेहतर बता सकती है। तो मैं उसको अभी अनम्यूट करने वाला हूँ। रिगार्डिंग जॉब देखें, इट्स ऑल अबाउट लक। जैसे कराची में, पाकिस्तान में जॉब मिलना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल वहाँ भी है। क्योंकि सेचुरेशन अब हर जगह हो रही है, इट्स नॉट दैट कि आपको सिर्फ यहीं पे जॉब्स की किल्लत है, हर जगह ही है। द पॉइंट इज कि यहाँ रहकर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ माय फ्रेंड। वो यहीं पे थी, उनका कोई इरादा नहीं था बाहर जाने का, उन्होंने कोई लाइसेंस नहीं दिया था, and she was just randomly applying, but she was very much qualified। मास्टर्स था उनका, 5-6 years का एक्सपीरियंस था एक ही जगह का। एंड उन्होंने जस्ट रैंडमली, एक जॉब आई थी फ्रॉम ओमान, सऊदी, आई मीन गल्फ से, और उन्होंने वहां अप्लाई कर लिया था, और बाय चांस उनका वहां हो गया, वो वहां चली गई, लाइसेंस नहीं था अभी उनके पास। शी वेंट देयर, और वहां जाके उन्होंने उनको टाइम दिया कि 3 months के अंदर आप अपना लाइसेंस क्लियर करें। लाइसेंस उनका वहां क्लियर हो गया, एंड देन उनको परमानेंट कर दिया गया। दिस इज हाउ थिंग्स आर। कुछ लोग वहां जाकर भी नहीं ले पाते, कुछ लोग यहीं से कर लेते हैं। बट अगेन फायदा है, यहाँ रहकर भी आप कर सकते हैं। वहां जाते हैं तो फायदा ये होता है कि आप इमीडिएटली जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए रेडी हैं, जब आपका एड्रेस वहाँ का है, जब आपका नंबर वहाँ का है, तो इम्प्रेशन ये पड़ता है कि ये बंदा जल्दी आएगा। जो लोग बहुत डिले डिले करके आते हैं उनको ये लोग नहीं लेते। और उसके अलावा ये कि आपने अपनी लिंक्डइन पे बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब्स, क्योंकि वहां से बड़े टैलेंट एक्विजिशन के लोग होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं। जब आप ओपन कर देते हो कि आप लाइसेंस्ड हो, तो वो आपको नजर में रखते हैं। तो अगर आप वहाँ पे अपडेट करते रहते हो अपने आप को कि आपने ये सर्टिफिकेट कर लिया, आपने ये, तो आपको अपडेट रखना पड़ता है अपने लिंक्डइन को अच्छे से आपने मेंटेन करके रखना होता है। सारे सर्टिफिकेट्स वहाँ पे लिखे होने चाहिए आपके आपके जो भी सारी चीजें हैं वो सब आपने करनी पड़ती हैं। उसके अलावा फिर आप लिंक्डइन पे भी अपना एड्रेस और सारी चीजें मेंशन करनी होती हैं, ताकि इजी हो जाए प्रोसेस। तो इससे फास्ट हो सकता है, इससे गारंटी नहीं होगी कि आपको जॉब मिलेगी यहाँ रहकर या वहां रहकर। दिस इज ऑल। ओके जी, अगेन थैंक यू फॉर क्लियरिंग। अच्छा जी, so I wish all the answers, all the questions they are well answered as well. Furthermore हम ग्रुप में एक्टिव रहेंगे। डॉक्टर असद ने अपना नंबर मैसेज कर दिया, तो मैं मीटिंग को वाइंड अप कर रहा हूँ। और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ग्रुप काइंडली डोंट लीव द ग्रुप टिल नाउ, नंबर 1 थिंग। और फिर इसके बाद मजीद हम डिस्कस करेंगे। तो स्लाइड्स में आपको थोड़ी देर में शेयर करवा देता हूँ, तो इस मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। शुड वी एंड अप? सर यस। सर सॉरी फॉर डिस्टर्ब, लास्ट में एक सवाल ये था कि पेप्टा के सर्टिफिकेट के लिए सर कैसे अप्लाई किया जा सकता है? मोहम्मद हफीजुल्ला, उसके लिए भी आप डॉक्टर असद से रब्ता करें। ठीक है, चलें सर, ओके ओके सर। ओके जी। एनी अदर क्वेश्चन, किसी और का क्वेश्चन हो तो आप लोग माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं मुझसे। तो आई विश एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, तो ओके जी, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच गाइस सर। फॉर ज्वाइनिंग। बस आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपको ग्रुप में अपने पेजेस का लिंक भेज देता हूँ, आप अपना फीडबैक रिगार्डिंग दिस गाइडेंस जरूर दीजिएगा। फर्दर मोर मैं ग्रुप में हाजिर हूँ, कोई भी किस्म का क्वेश्चन हो मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज गाइस।